नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसपी गुरुकुल में। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं लाटी कहानी का उद्देश्य। ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम? लाटी कहानी का उद्देश्य देखने वाले। सबको पता होना चाहिए कि सारांश, ठीक है, सारांश और उद्देश्य में फ़र्क होता है। अगर आपसे एग्जाम में उद्देश्य पूछा जाए तो आप लोग इसको लिखेंगे, अगर सारांश पूछा जाए तो उसके लिए अलग से क्लास हुई है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले आपको लिखना है लेखिका का नाम, यानी किसने लिखा। तो सुप्रसिद्ध, थोड़ा अच्छे वर्ड से क्या लिखा है यहाँ पे, सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी द्वारा रचित। सुप्रसिद्ध लेखिका, क्या नाम लेखिका? शिवानी द्वारा रचित लाटी कहानी। ठीक है, लाटी कहानी की घटना प्रधान व आदर्श प्रेम पर आधारित है। देखिए, ये आपको जरूर लिखना है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? पंचलाइट पढ़ा था। तो पंचलाइट वो आंचलिक कहानी थी, ये कैसी कहानी है? ध्यान देने इस बात को। प्रधान व आदर्श प्रेम पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये प्रधान तथा आदर्श प्रेम पर आधारित है। लेखिका ने इस कहानी में, ठीक है, समाज में, इस कहानी के अंतर्गत यानी समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की मर्मिकता का वर्णन किया है। यानी आपको पता होना चाहिए कि जब बानो यानी लाटी जो होती है, उसके पति जब चले जाते हैं तो उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है उसके ससुराल वालों के द्वारा, तो उस कहानी में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, कहाँ तक है हम? हाँ, पत्नी के साथ पति के बिना, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, मर्मिकता का वर्णन किया है। साथ ही लेखिका ने यह भी बताया है कि वर्तमान समाज में महिला ही महिला का शोषण करती है। ऐसे वर्डों को आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे और समय आने पर इसको भी दोहराएंगे। क्या यहाँ पे है? साथ ही लेखिका ने यह भी वर्णन किया है कि वर्तमान के समाज में महिला ही महिला का शोषण करती है। आप लोगों को ये तो जाहिर सी बात है ना, आप लोग इसको समाज में भी देखते रहते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, महिला ही महिला का शोषण करती है। लेखिका समाज की रूढ़िवादी मानसिकता को बदलना चाहती है। ठीक है, रूढ़िवादी मानसिकता को बदलना चाहती है कि जिस बहू को लोग घर में लक्ष्मी बनाकर लाते हैं उसके साथ जानवरों जैसा क्रूर व्यवहार करते हैं। देखो, ऐसा कुछ वर्ड आप लोग, ये बिल्कुल आसान सा, आप लोग इसको तुरंत चुटकियों में याद कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ क्रूर जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, जो मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित कार्य है। यहाँ तक दिख रहा है आपको? मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित। इसके आगे और भी, ठीक है, वेट करना है। क्या यहाँ पे लिखा? सबसे पहले बताता हूँ यहाँ से। साथ ही लेखिका ने यह भी बताया है कि वर्तमान के समाज में महिला ही महिला का शोषण करती है। लेखिका ने समाज की रूढ़िवादी मानसिकता को वही बताया है कि जिस बहू को हम लक्ष्मी बना करके घर लाते हैं उसी के साथ जानवरों जैसा क्रूर व्यवहार के समाज करने लगता है, जो मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, अतः उन्हें अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। किन्हें बात कर रहे हैं? समाज के बारे में लेखिका बात कर रही है। लेखिका का क्या नाम है? शिवानी। ठीक है, अतः उन्हें अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए तथा एक दूसरे से प्रेम का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। यानी किसके साथ में? जैसे महिला ही महिला का शोषण करती है ना, उसी के बारे में लेखिका ने बताया है। अतः उन्हें क्या करना चाहिए? इस दृष्टिकोण को बदलना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्रेम का मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए तथा इस कहानी में यह उद्देश्य, यानी इस कहानी का यह उद्देश्य है, थोड़ा सेंटेंस को मैंने, इस कहानी का यह उद्देश्य दर्शाया गया है कि क्षय रोग कोई असाध्य रोग नहीं है। ध्यान देना, कहानी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, समझाऊंगा। क्षय रोग कोई असाध्य रोग नहीं है। यदि परिवारजनों का सहयोग व सहानुभूति हो तो रोगी को मृत्यु से भी बचाया जा सकता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बानो थी उसको क्षय रोग हो गया था। उसके पति ने उसके साथ सहानुभूति दर्शाई, सहयोग दर्शाया और परिवारजनों को यदि प्रेम हो तो उसके मृत्यु के मुंह से भी उसको वापस बचाया जा सकता है। यही कारण है नेपाली भाभी, क्या था? एक नेपाली भाभी थी ना वहाँ पे। यही कारण है नेपाली भाभी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन बानो जो मात्र हड्डियों को ढांचा रह गई थी, वह क्षय रोग जैसा भी उसका कोई भयानक रोग उसका कुछ ना बिगाड़ सका। बात समझ आई? फिर से यहाँ पे देखना, पहले आपको समझाता हूँ। क्षय रोग जो होता है, तथा इस कहानी में यह भी सिद्ध किया गया है कि कोई भी रोग असाध्य रोग नहीं होता। यदि परिवारजनों का सहयोग हो, सहानुभूति हो तो रोगी को मृत्यु के मुंह से भी बचाया जा सकता है। यही कारण है कि नेपाली भाभी जो थी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई, क्योंकि उसके साथ कोई सहयोग करने वाला नहीं था, मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन बानो जो मात्र एक हड्डियों का ढांचा रह गई थी, ठीक है, बानो जो एक मात्र हड्डियों का ढांचा रह गई थी, उसका क्षय रोग जैसा असाध्य रोग भी उसका कुछ ना बिगाड़ सका। ठीक है, तो ये हमारा था लाटी कहानी का उद्देश्य। तो यहाँ तक सब रुकने के लिए थैंक यू सो मच। सो मच। ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।